हाय फ्रेंड्स, इज मनीष और बैंक निफ्टी की इस डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं मंथली चार्ट से। देखिए, मंथली चार्ट पे लास्ट मंथ की जो कैंडल का हाई था दैट वाज 45,782 और लो था 43,600। इस महीने हाई क्या बनाया 43,893 और उसके बाद डाउन हुआ 45,511 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। और जब तक ये 45,800 यानी 45,800 के ऊपर नहीं निकलता है ना, तो अब तक ये मंथली चार्ट पे अगेन कोई एक डोजी कैंडल बना सकता है, जो कि हमने महीने के स्टार्टिंग में बोल दिया था कि डोजी इज एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो अब देखते हैं कि लास्ट मंथ जो हमने कैंडल बुनी थी वैसी कैंडल निफ्टी ने बनाई और बैंक निफ्टी का पुल बैक आया। तो अब क्या डोजी बन पाता है नहीं बन पाता, वी विल सी। अभी पूरा महीना बचा हुआ है फ्रेंड्स, तो आप अभी बहुत सारे ट्रेडिंग सेशंस बचे हैं, तो उसमें हमें पता लगेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता। अब लेकिन ट्रेंड बुलिश है, नो डाउट अबाउट इट, और ब्रेकआउट रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ मूव दिया गया है। ठीक है, अब देखिए बैंक निफ्टी में देखिए क्या हो रहा है वीकली चार्ट के ऊपर। ये जो करंट वीक है, ये करंट वीक की जो कैंडल दिखा रही है, ये फिलहाल अभी तो अंडर फॉर्मेशन है। लास्ट वीक की जो कैंडल है उसका हाई था 45,383 और आज भी जो है बाजार ने 45,383 के ऊपर ही क्लोजिंग दी है। तो बाजार फिलहाल प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो जब तक उसके ऊपर ट्रेड करेगा तब तक बाय डिप्स रहेगा। जब वो उसके नीचे ट्रेड करने लगेगा, 45,383 के नीचे ट्रेड करने लगेगा, तब थोड़ा सा कमजोरी बाजार में दिखाई देगी। हालांकि आज बाजार तो हल्का सा उससे नीचे गया 45,322 यानी 45,322 टेस्ट किया, लेकिन फिर वो रिकवर हो गया। ठीक है, तो अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाता है आज का डेलो बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो प्रीवियस वीक का हाई है उसके फिर अंदर चला जाएगा और फिर एक इनसाइड बार कैंडल फॉर्म होने लग जाएगी, और अगर वो ब्रेक होता है तो फिर ये नीचे का जो सपोर्ट जोन है वो आके टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नजर बना के रखिएगा 45,300 से 400 के उस लेवल पे। ठीक है, वो टूटना नहीं चाहिए, अदरवाइज फिर बाजार इस हफ्ते के लिए वीक हो जाएंगे, सेल ऑन राइज में कन्वर्ट हो जाएंगे। राइट, अब हम डेली चार्ट पे देख लेते हैं फ्रेंड्स कि डेली चार्ट के ऊपर एक एक नॉर्मल कैंडल बनी है। इट्स नॉट बियरिश, नॉट बुलिश, होता है एक छोटा सा स्मॉल एक पुल बैक आया है अकॉर्डिंग टू द डेली चार्ट। और देखिए, आप एक चीज देखिए ना, 90 डिग्री के एंगल के बाद या तो कंसोलिडेशन या तो एक प्रॉपर पुल बैक चाहिए बाजार को। ठीक है, उसके बाद ही बाजार अगर ऊपर जाएगा तो हेल्दी होगा। डायरेक्टली अप मूव 90 डिग्री के एंगल में सस्टेन नहीं होता है और वो हेल्दी नहीं होता है मार्केट के लिए, ये मैं क्लियर कट बोल के चल रहा हूँ। ठीक है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो आगे देखेंगे। और फिलहाल ये मैं जो बात कर रहा था ओवरली चार्ट के ऊपर कि एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है विच इज अ बुलिश पैटर्न, और उसका ब्रेकआउट देने से पहले अगर उसे इसका का हैंडल बनाया जाता है तो बाजार को थोड़ा सा नीचे आके ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, अगर सी एंड एच पैटर्न बनता है तो फिर वो 45,660 का ये लेवल जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब रही बात वीकली के हमारे टारगेट्स की, तो 45,590 का हमारा ये टारगेट अचीव हो चुका है और 45,780 का भी ये टारगेट अचीव हो चुका है। ठीक है, और टारगेट 2 नहीं गया तो अगर किसी ने स्टॉप लॉस ट्रेल किया होगा 45,660 पे तो वो फिर आज हिट हो गया होगा। तो हमारा ये ट्रेड जो है क्लोज हो चुका है प्रॉफिट्स के साथ या स्मॉल प्रॉफिट के साथ समझ लीजिए। ठीक है, 200 250 पॉइंट तक का गेन मैं मान के चलता हूँ कि 45,400 से 45,660 पे भी अगर किसी ने स्क्वायर अप किया है तो एटलीस्ट 250 पॉइंट जरूर मिल गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग वीकली चार्ट से सॉरी ओवरली चार्ट से हम लोग 15 मिनट चार्ट की तरफ मूव करते हैं। देखते हैं कि कल किस तरीके का प्राइस एक्शन बाजार में रह सकता है। कल एक्सपायरी है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेशन होने वाला है, लेकिन क्योंकि हमारा वीक जो स्विंग ट्रेड था वो क्लोज हो गया है तो बाजार में डेफिनेटली ये दिखा रहा है बाजार की बाजार में बियरिशनेस तो आ गई है। ठीक है, तो अब बाजार में जब बियरिशनेस आ गई है हमारा ट्रेड क्लोज होने की वजह से, तो हमारे को थोड़ा सा लॉन्ग साइड पे संभल के ट्रेड करने की जरूरत है। बाजार ने वीकली एक्सपायरी के आसपास जो है एक झटका दिया है, बुल्स को पुल बैक दिया है, इसे पुल बैक ही बोलेंगे। तो देखिए आज अच्छा खासा एक गैप अप ओपनिंग हुई थी
और बाजार रेजिस्टेंस जोन जो है हमारा उसके आसपास बिल्कुल पहुंच गए। 45,825 को जाके के आसपास जाके ओपन हुआ, फिर डे ओपन डे हाई सेम रहा, तो इसके बाद बाजार संभला ही नहीं, धीरे 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 नीचे आता रहा। तो सेल ऑन राइज मार्केट थी आज इंट्राडे के लिए। अगर मार्केट थोड़ी देर खुली रहती तो इसी पैटर्न से वो 45,100 के आसपास भी आ जाता बाजार, राइट। अब देखिए कल क्या पॉसिबिलिटी है, कल किस तरीके से हमें हमें ट्रेड करना है, और उससे पहले आज के लेवल्स के ऊपर हम डिस्कस कर लें कि यहाँ पे रेजिस्टेंस हाई था और उसके आसपास से बाजार गिरा। उसके बाद यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन को सपोर्ट के नीचे चला गया, ब्रेकडाउन हुआ और उसको रीटेस्ट किया गया। रीटेस्ट के बाद इसको ब्रेक किया गया, सब नीचे सपोर्ट ब्रेक किया गया और फिर यहाँ पे बाउंस आया, जो वो 1:15 के आसपास हुआ। फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। और प्रॉफिट बुक क्या क्यों आती है ना फ्रेंड्स, की बुल मार्केट है, ठीक है। तो बियर जब शॉर्ट करते हैं तो वो फटाफट से सपोर्ट के आसपास निकलने की कोशिश करते हैं। देखिए इस सपोर्ट को ब्रेक करके लोगों को ट्रैप करके यहाँ से पोजीशंस अपने स्क्वायर ऑफ कर दी गई, ठीक। अब कल कैसे प्राइस एक्शन रहेगा देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर तो गैप अप खुलता है और तो फिर हमारे को कौन से लेवल ध्यान रखना है, 620 से 660, ये ध्यान रखना है। अगर इसके ऊपर निकलता है फिर ये 45,825 से 850 का टारगेट आएगा, और 45,910 को क्रॉस करता है तो फिर 46,100 से 180 का टारगेट आएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया फ्रेंड्स कि भाई अगर गैप अप खुल के ऊपर निकलता है। दूसरा, फ्लैट खुल के भी अगर ये 45,620 और 660 को क्रॉस करता है तो भी ये टारगेट वैलिड रहेंगे। लेकिन क्योंकि मार्केट वीक हुआ है तो बेटर ये है कि यहाँ पे कंसोलिडेट करके अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करे तो मैं फिर कॉन्फिडेंट रहूंगा कि हाँ कि भाई कंसोलिडेट किया है, प्रॉपर बेस बनाया है, तो फिर निकले तो फिर हमारे लिए ट्रेड सेफ हो जाएगा। 45,660 के ऊपर 45,825 850 और 910 क्रॉस होता है तो फिर 46,100 से 46,180 का जोन टेस्ट कर लेगा। अगर फ्लैट खुल के नीचे ब्रेक करता है या फिर डायरेक्टली गैप डाउन हो जाता है 45,410 के नीचे, तो हमारे को देखिए शॉर्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। यहाँ पर कंफ्यूजन इसलिए है कि यहाँ पे 310 320 पे भी जाके सपोर्ट लिया है, तो अगर वो 320 को ब्रेक कर देना, 320 को, ठीक है, एक बड़ा गैप डाउन दे दे थोड़ा सा, और मतलब 170 पॉइंट का फिर से ऊपर जाके दोबारा नीचे आके 320 को ब्रेक कर दे, तो फिर हमारा पहला टारगेट बनेगा 45,140। अगर वो फिर 45,075 के नीचे जाता है तो फिर अगला टारगेट बनेगा 44,950, ठीक है। अगर वो फ्लैट खुल के आगे देता है ना, फ्लैट खुलता है आता है और यहाँ पे इसे थोड़ा सा कंसोलिडेट करके बेस बना के इसे ब्रेकडाउन देने दीजिए, फिर हम पुट में बैठेंगे 45,140 के लिए और 45,075 के नीचे 44,950। 44,950 के बाद क्या होगा, 45,000 के आसपास क्लोजिंग हो सकती है ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि वहां पे पुट सेलर एक्टिव होंगे, वो एक राउंड फिगर है, ठीक है। तो उस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर वहीं बाजार आसपास मिलता है तो आप 45,000 की पुट भी सेल कर सकते हैं, राइट। तो अभी अपना ऊपर का हो गया गैप अप और फ्लैट खुल के ऊपर जाना, गैप डाउन और फ्लैट खुल के नीचे जाना। कल के लेवल्स डिस्कस हो गए। कल वीकली एक्सपायरी है तो कल की एक्सपायरी के ऑप्शंस में ट्रेड मत कीजिएगा, नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी के ऑप्शंस में ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि इस वीक की एक्सपायरी के ऑप्शंस जीरो हो जाएंगे तो हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको एनालिसिस अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स, एनालिसिस समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक जरूर कीजिए, फैमिली फ्रेंड से शेयर कीजिए, और फ्रेंड्स साथ साथ कमेंट्स भी क्या कीजिए, फीडबैक दिया कीजिए, जिससे मुझे समझ में आए कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए, क्या आपकी रिक्वायरमेंट है। आप अपना समय दे रहे हैं, कीमती समय लगा रहे हैं, वीडियो वॉच कर रहे हैं, क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, वो आप बताइए। आई एम रेडी टू मेक द इम्प्रूवमेंट। लेकिन हाँ, कुछ फ्रेंड्स ने मुझे बोला था कि मैं इंग्लिश में भी वीडियो बनाऊं, तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। हिंदी में ही वीडियो बना सकता हूँ, थोड़ा थोड़ा बीच में इंग्लिश बोल सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंग्लिश नहीं आती। ओनली प्रॉब्लम इज कि देयर इज़ अ टाइम शॉर्टेज। मेरा अपना ट्रेडिंग होता है, अब मैं अपना ट्रेड करूँ, वीडियोस बनाऊँ, वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा टू मेक द 2 वीडियोस ऑफ अ सिंगल स्क्रिप्ट, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आई होगी। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।